Good morning, class. This is BTech first year, and we already started unit number 4. Today, here we discuss the most important for your exam point of view, and the very important topic, that is what Newton's ring experiment. ओके, कैमरा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में मैं इस क्लास को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं डिवाइड किया हूं। आज हम लोग इस जो लेक्चर बनेगा वो हमारा थ्योरी का रहेगा। ठीक है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिजिक्स की दुनिया में कहा जाए तो ये इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर का सीरीज चलेगा उसमें आप देखेंगे आज जो क्लास में जो वीडियो बनेगा वो आपका पूरा थ्योरी रहेगा। ठीक है, थ्योरी में कैसे हमारा रिंग्स न्यूटन्स रिंग बन रहा है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डार्क फ्रिंज क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंस में क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे ये बन रहा है, किसका ऑड नेचुरल मल्टीपल होगा, किसका नेचुरल मल्टीपल होगा, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, ये सब सीक्वेंस हम लोग समझेंगे आज न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और यदि आप इजीली उसको समझ सकते हैं, बहुत कोई खास टॉपिक नहीं है यदि हम लोग समझने को देखेंगे तो। ठीक, तो सब तैयार हैं? ठीक, तो मेरे सामने में सेटअप भी है, कैमरा में दिखाई दे रहा है क्या न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप? तो पहले आप लोग कैमरा करोगे कि मैं करूं? चलो घुमा दो, है ना, देखना एकदम हार्ड होगा, उसको मत करना। रुक जा, तू गिरा देगा। ठीक है, आ रहा है उसमें। देखिए मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ दिखा सकता था, लेकिन आप थ्योरी पार्ट को समझने तभी समझेंगे जब उस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को आप देखेंगे, और हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए मैं थ्योरी क्लास में इसको लेके आया हूँ। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल वाला सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है। तो वन बाय वन मैं थ्योरी में ना समझाकर मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल में लेके चलता हूँ। इसको बोलते हैं न्यूटन्स रिंग सेटअप। ये क्या हमारा न्यूटन्स रिंग सेटअप कंप्लीट कवर हो रहा है मेरा हेड टू टेल। ठीक, तो ये है हमारा क्या न्यूटन्स रिंग सेटअप। इसके अंदर जो लाइट है उसको बोलते हैं सोडियम लाइट। ठीक है, इसमें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सोडियम लाइट का वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सोडियम लाइट का वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे जो 5900 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट होगा। ठीक है, और जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा उसको देखेंगे। ठीक, तो इसके अंदर में कौन सा लाइट होगा? सोडियम लाइट। ठीक है, तो ये एक्चुअल में डार्क रूम में किया जाता है, अंधेरे रूम में किया जाता है इसको। जो भी लाइट का प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स में उसको हम इसमें करते हैं डार्क रूम में। तो ये हो गया हमारा सेटअप। ये आप देख रहे हैं ये वाले को, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये क्या हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहां पर ये मेन स्केल रीडिंग है। कैमरा यहां तक आता तो मैं दिखा देता, लेकिन प्रैक्टिकल का जब बनाऊंगा तो पूरा एक एक चीज दिखाऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, मेन स्केल कहाँ है, वर्नियर स्केल कहाँ है ना, रीडिंग कहाँ से है, आपको न्यूटन्स रिंग बना के यहाँ पर मैं दिखाऊंगा गोल गोल कैसे दिखता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा होता है एक होता है ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के बाद होता है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा 45 के एंगल में एक ग्लास प्लेट लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से रखेंगे और हम इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट से न्यूटन्स रिंग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समय लगेगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक, तो ये इसका सेटअप है, आप देख लिए। मैं ब्लैक बोर्ड में आ रहा हूं, अब थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। ठीक है, यहां तक चलिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सेटअप को देखने से ये हमारा, ये देख सकते हो डेफिनेशन क्या हो जाएगा। पहले इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्या क्या हम इसमें देखने वाले हैं। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट।
ठीक, फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट है ना, क्या है हमारा थ्योरी। प्रैक्टिकल का रिकॉर्डिंग अपन सेपरेट बनाएंगे। तो इंट्रोडक्शन, देन आपका हो जाएगा डायग्राम, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। देन आपका थ्योरी, ओके। थ्योरी के बाद हम देखेंगे, इसमें एक और कंडीशन देखेंगे थ्योरी में भी, दो प्रकार का। एक जब मैक्सिमा होगा तब क्या हो गया, मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए हम लोग देखेंगे ब्राइट क्या, और मिनिमा का, मिनिमा में देखेंगे डार्क के कॉन्सेप्ट को, ठीक। थ्योरी के बाद आ जाता है हमारा क्या, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। देन हम लोग देखेंगे डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, ठीक है। बहुत से वीडियो बनाने वाले एकदम कट कट करके बनाते हैं, हम लोग ओरिजिनल जो क्लास लेते हैं उसका डायरेक्ट प्रसारण कर रहे हैं, है ना। तो इतने आप यदि थ्योरी में लिखते हो, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और 100% ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझदार बच्चे हैं, समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो न्यूटन्स रिंग में इतना पॉइंट यदि आप थ्योरी के एग्जाम में लिखते हो तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, ठीक। सीक्वेंस याद रहना चाहिए, फर्स्ट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन, सेकंड इज डायग्राम, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, देन नेक्स्ट थ्योरी। थ्योरी में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे मैक्सिमा का और मिनी का। यहाँ मैं थ्योरी जब समझाऊंगा तो मैं डायरेक्ट जो वेज शेप्ड का जो इक्वेशन आया था हमारा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2, है ना, मैं डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करके आपको बनाऊंगा वेज शेप्ड जो ये जो खाली जगह होता है ना, ये वाला, ये यहाँ का इक्वेशन है वेज शेप्ड फिल्म का, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमा का कब कंडीशन होगा, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो मिनिमा का पाथ डिफरेंस क्या होगा, फिर डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में यही परफॉर्म करते हैं, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग को निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फार्मूला रहता है डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर, ये जो हमारा वेवलेंथ निकालने का फार्मूला है, इसमें पुट करके सोडियम लाइट का वेवलेंथ निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस 1 बाय 1 देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। व्हेन हियर वी टेक वन when we take plano-convex lens are placed at a glass plate P situated at angle another plate 45, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करें हैं, पहले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को समझो, है ना। ये जो हमारा होता है क्या है, प्लेट है ना, प्लेन ग्लास प्लेट है, और ये जो हमारा क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि एक साइड प्लेन, एक साइड कॉन्वेक्स, वन साइड प्लेन एंड अनदर साइड इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये देख रहे हैं हमारा, ये एक और प्लेट लिए हैं जो जिसको 45 के एंगल में रखे हैं, और ऊपर जो हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप है, और ये जो हमारा सोडियम लाइट है, जैसे आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखें, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या बता सकते हैं इसमें डेफिनेशन, आप यदि 1 to 1 लाइन में लिखेंगे तो, ठीक। When a plano-convex lens of large focal length is placed in a contact with a plain glass plate, a thin air film is formed between the lower surface of the lens and the upper surface of the plate. The thickness of the film is very small near the point of contact and gradually increases from the center outward, ठीक। प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रखे हैं, ठीक है। और यहां पर
ये जो यहाँ पर जो एयर फिल्म, थिन फिल्म बनेगा, हमारा जो रिंग कहाँ पास बनेगा, यही पास तो बनेगा। ये यहाँ पर t इज इक्वल टू वॉट, 0 है, t इज इक्वल टू वॉट, 0 है। ऐसा टच हुआ है, इस टाइप से दिखाई रहा है, ठीक। यहीं पर हमको हमारा फिल्म बनेगा। और ये जो न्यूटन्स रिंग का कॉन्सेप्ट है, रिंग्स बनेगा, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरफेरेंस का। लाइट आएगा फिर जाएगा, सुपरपोज का कंडीशन ऑलरेडी मैं इंटरफेरेंस के लेक्चर में बता चुका हूं। सुपरपोज होगा तो वहां पर इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होगा, और इंटरफेरेंस के थ्रू ही हमारा क्या बनेगा, न्यूटन्स रिंग बनेगा। तो यहां से फॉर्म बनेगा, और हम लोग कहां देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमको कैसा दिखाई देगा रिंग, आप इस टाइप से देख सकते हो, ठीक है। जनरली जो हमारा सेंटर पार्ट होता है, सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा डार्क होता है। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, हमारा डार्क पार्ट होता है, ठीक है। तो एकदम जरूरी नहीं है कि सेंटर वाला पार्ट हमेशा ही डार्क हो, सम टाइम कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्राइट भी दिखाई देता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंडीशन में आपको डार्क ही दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हमारा रिंग बनेगा, डार्क फिर ब्राइट, ये डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस टाइप से हमारा रिंग फॉर्म होगा, ठीक। तो आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, तीनों है हमारा। ये जो कंडीशन है, ये लाइट जैसे इंसिडेंट हो रहा है, उस टाइप वहां का कंडीशन है। कैसे, लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं, एक तो लेंस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और एक जो है प्लेट से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग लाइट के प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, कब हमारा रिफ्लेक्ट होगा लाइट। यदि दो लेंस को हम लोग लिए हैं तो उसके नियर अबाउट वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो है लाइट इंसिडेंट हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कारण ए पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गया, और इस प्लेट से, ग्लास प्लेट से हमारा क्यू पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो गया। करेक्ट है यहां तक, ठीक। ये वाला कंडीशन जब मैं डार्क डायमीटर ऑफ डार्क या ब्राइट रिंग्स में आऊंगा तो इसको समझाऊंगा, ठीक। अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम लोग अब यहां पर समझा सकते हैं कैसे है एक्सपेरिमेंटल सेटअपमेंट को। तो इसको फिर से मैं कैमरा से बताता हूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे हुआ है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए हमने क्या किया, सोडियम जो लाइट है ना, ये एक्चुअल में सेटअप किसका है, न्यूटन्स रिंग का। ये सोडियम लाइट का एक सोर्स है, मान के चलो ये क्या हमारा लाइट सोर्स है। कई बार हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है हमारा, नीचे में एक ग्लास है ना, ये प्लेट है। उसके बाद हम क्या रखें, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको इसके सामने रख दीजिए, ठीक है। कितने में, ये जो है हमारा 45 के एंगल में, ठीक है। ये भी निकलता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको लगा दीजिए ऐसे, ठीक। और इससे जो रिंग्स बनेगा, लाइट आएगा, ठीक है। एक हमारा लेंस से रिफ्लेक्ट करेगा, एक जो है हमारा प्लेट से रिफ्लेक्ट करेगा। उसको हम मेजर करेंगे किसमें, हमारे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। मेजर करेंगे जो हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। करेक्ट है यहां तक, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है इसमें एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में। डन है यहां तक। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बाद आते हैं हम लोग थ्योरी पे। थ्योरी पे आएंगे तो अब कैमरा को इधर लेके आते हैं ब्लैक बोर्ड में। देखिए थ्योरी, ठीक। थ्योरी में आप समझेंगे, लाइट ये सोर्स है, यहां से इंसिडेंट हुआ, ग्लास प्लेट में आया, फिर ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट करके या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट करके फिर वापस जाएगा। अब जो आया और वापस गया, मतलब से वी टेक टू लाइट सोर्स, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, देन यहां पर हमारा क्या बनेगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बनेगा, दैट मीन्स सम पॉइंट इज मैक्सिमम एंड सम पॉइंट इज मिनिमम, है ना। यहां पर हमारा कंसिक्वेंटली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, कंसिक्वेंटली हमारा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा।
तो इस फ्रिंजेस बन रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं किसमें, न्यूटन्स रिंग के फॉर्म। तो हमारा कैसा बन रहा है, न्यूटन्स रिंग। ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग बन रहा है। तो यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं, अब हमको देखना है पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसका, रेस का। लाइट आया फिर गया, तो इसका पाथ डिफरेंस, जैसे हम लोग माइकलसन मोरले में देखे थे, मिरर M1 मिरर M2, एक बार जाने में एक बार आने में, इसी टाइप से आपको इसमें पाथ डिफरेंस देखना है। उससे पहले आप ये जो खाली जगह है यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा है हमारा वेज शेप्ड का, उसका इक्वेशन या उसका पाथ डिफरेंस हम बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस, है ना। जो डायरेक्ट आता है मैं उसको लिख रहा हूं, वो है हमारा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत लंबा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पास लिख के यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। देखिए म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर के लिए क्या हो जाते हैं जी, एयर या वैक्यूम के लिए कितना होता है 1, एंड टी जो हमारा फिल्म बन रहा है यहाँ पास वो कितने में, टी इज इक्वल टू टी टाइम है जो 1 लिया गया यहाँ पास, और सॉरी टाइम लेना ही नहीं, हम तो फाइंड आउट करना है। आर एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 0 का। ठीक है, तो इसको पुट कीजिए वहां पर, क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा टी इंटू कॉस 0 प्लस लैम्डा बाई 2। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा जी, 2t कॉस 0 1 प्लस लैम्डा बाई 2। करेक्ट है। तो ये एक्चुअल में हमारा किसका आएगा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, इसका पाथ डिफरेंस जो लाइट रेज सोर्स से इंसिडेंट हुआ और ग्लास प्लेट या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तक आया। ठीक, अब इसमें हम लोग कंडीशन देखेंगे मैक्सिमा का। मैक्सिमा में कौन सा फ्रिंज में बनेगा जी, ब्राइट रिंग्स। कैसा बनेगा, ब्राइट रिंग्स। ठीक है, मैक्सिमा कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्राइट रिंग्स। ठीक है, तो इसका जो है पाथ डिफरेंस होता है एक्चुअल में, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस किसका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। क्या आएगा, एन लैम्डा। ठीक है ना, एन लैम्डा है ना। अब ये एन लैम्डा को इक्वल करते जाइए, 2t प्लस, ये भी पाथ डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस हमारा टोटल निकल जाएगा, मतलब ये दोनों के लिए इक्वल होगा ना। अभी हमको पता नहीं है कि कहां पर डार्क बन रहा है और कहां पर ब्राइट बन रहा है, तो इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे दोनों के लिए। तो हम पहले ये कर रहे हैं कि इसका पाथ डिफरेंस हमारे ब्राइट रिंग्स के पाथ डिफरेंस के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। करेक्ट है, इसको उधर सेपरेट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। ये क्या हो जाएगा जी, सेपरेट कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। क्या ऐसा लिख सकता हूं, 2 इधर आएगा है ना, लैम्डा लैम्डा कॉमन निकलेगा, -1। ठीक तो है, करेक्ट है कि नहीं है, हाँ सही है ना। तो इसको ले लिए, 2t इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, अभी तक से कुछ नहीं लिखेगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये तो निकल गया किसके लिए, मैक्सिमा यानी ब्राइट कंडीशन के लिए। अब देखते हैं हम लोग मिनिमा के लिए। मिनिमा, मिनिमा में क्या बनता है जी, डार्क, क्या बनेगा, डार्क रिंग्स। ठीक, तो इसके लिए इक्वल कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2t प्लस लैम्डा बाई 2। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होता है, इसके लिए होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। करेक्ट है, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब मैं पढ़ा रहा था उसमें बता चुका हूं। ठीक है, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज रिजल्टेंट, ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस r, याद है। फिर इंटेंसिटी को अंडर रूट के फॉर्म पे,
ठीक है, जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोग मेरा इंटरफेरेंस का वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेट की जो 2t निकालना है हमको, 2t यहीं रखो, इसको उधर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा 2n इंटू लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, ये उधर जाएगा तो माइनस लेमडा बाई 2, माइनस प्लस, ठीक है ना। तो 2t इज इक्वल टू व्हाट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा n लेमडा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। करेक्ट है। यहां तक हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के थ्योरी को समझ रहे हैं। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? आगे बढ़ूं, ये रहा हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अभी इस इक्वेशन का यूज, अब हम लोग जब डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग और डायमीटर ऑफ डार्क रिंग निकालेंगे तो इस समय ये 2t का यूज होगा। ठीक है, इस 2t का यूज होगा। ठीक है, अब रोल आ जाता है किसका, ये इसका। ठीक, कैमरा चल रहा है ना। अब देखते हैं डायमीटर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक यही है ना, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं डायमीटर। ठीक, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, इसमें क्या हो सकता है, क्या करेंगे इसमें, डायमीटर ऑफ, हाँ इसको हम यूज करेंगे अब, है ना। तो ये रहा हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन ग्लास प्लेट P, ये हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसका हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं। करेक्ट, ये है इसका सेंटर, यहां से हमारा कैपिटल R। ठीक, इसको नाम दे दीजिए A B C, ये वाले पॉइंट हो जाएगा D, ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा E और नीचे वाला हो जाएगा 0 O। ठीक, ये स्मॉल है तो स्मॉल r कर दीजिए, इसका डिस्टेंस A टू D, D टू B। ठीक, इसका जो डिस्टेंस है, थिकनेस है क्या हमारा T। ठीक, अब हम लोग जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, तो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD इंटू DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD इंटू DE। करेक्ट है यहां तक। AD की वैल्यू व्हाट, R, DB की वैल्यू व्हाट, R इज इक्वल टू OD T, ये क्या हो जाएगा T, होगा क्या, OD की वैल्यू T। अब DE, अब D से लेके E में आओ, वाह, यहां से D से लेके E तक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको यहां पर लिख दूं, क्या हो सकता है DE, ये R और ये R, तो ये क्या हो जाएगा 2R माइनस T। करेक्ट है यहां तक, इधर पीछे करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT माइनस T स्क्वायर। ठीक है, तो T स्क्वायर तो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, माइनस में है, तो ये हमारा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, T इज व्हाट, वेरी स्मॉल, तो इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, तो फाइनल हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT। दिस इज अवर इक्वेशन। ओके, उस पीछे वाले फैन को बंद करो। ठीक है, शांतिपूर्वक वीडियो अच्छा बन रहा था, पीछे वाले बंद कर दो। चलिए कंटिन्यू, यहीं से है क्या, चलिए अभी लाइट जलेगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोग को इसमें। ठीक है, ये सोडियम लाइट जल रहा है, मैं दिखाऊंगा लास्ट में, रुको अभी मत करें। ये समझ में आया कि नहीं, कंटिन्यू करूं, देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5।
ठीक, अब इसी इक्वेशन में हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे जी, 2t। यहां से क्या कर सकते हैं, 2t, 2t इज इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर अपॉन आर। तो जहां जहां हमारा 2t है उसके प्लेस में क्या रखेंगे, आर स्क्वायर अपॉन आर। करेक्ट है, यहां तक सही जा रहे हैं। देखिए अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2t इन इक्वेशन 3rd। करेक्ट, दैट मीन्स किस कंडीशन पे रख रहे हैं हम लोग, मैक्सिमा वाले में। तो मैक्सिमा में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और इसका कंडीशन क्या आया है, 2t इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर। तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर। वीडियो चल रहा है ना, क्लियर आ रहा है उसमें। तो आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। करेक्ट है यहां तक। तो हमको निकालना क्या है, अभी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स। देखिए हमको रेडियस अब मिलने जा रहा है, रेडियस के हम लोग बहुत नजदीक हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 आर लैम्डा बाई 2। करेक्ट है। यदि हम nth रेडियस की बात करें, nth रेडियस ऑफ व्हाट, ब्राइट रिंग्स, ब्राइट रिंग्स, समझ पा रहे हैं। ये तो हमारा सिंगल रिंग के लिए हुआ भाई, हम nth, बहुत सारे रिंग्स बनेंगे ना उसमें, तो हम nth नंबर तक का बनेगा, तो nth रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, इसको आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2n माइनस 1 आर लैम्डा बाई 2। करेक्ट है, डन। ठीक, इसको और सॉल्व किया गया है क्या, ठीक ठीक, इसको क्या करेंगे, आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट के फॉर्म पे ले आओ, अंडर रूट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1, ठीक है, इंटू आर लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब मेरे को निकालना है डायमीटर, तो nth नंबर का डायमीटर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dn इज इक्वल टू 2rn। क्या ऐसा कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस, वी ऑलरेडी नोन। ओके, तो रेडियस जो होता है, डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का। अब मेरे को किसी भी प्लेस को मिटाना पड़ेगा, कहां को मिटाऊं, कौन सी जगह को मिटाऊं भाई बताओ, ये वाला मिटा दूं, ठीक, रिकॉर्डिंग हुआ है ना, ठीक, छोटा छोटा प्रयास। देखिए dn इज इक्वल टू 2rn। अब क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर भी करेंगे क्या, dn स्क्वायर करें, नहीं करें, dn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4rn स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखते हैं ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर एन का 2n माइनस 1 आर लैम्डा बाई 2। करेक्ट है, इधर क्या हो जाएगा हमारा, डी एन स्क्वायर, दिस इज व्हाट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2n माइनस 1 आर लैम्डा। करेक्ट जा रहे हैं हम लोग, ठीक, तो इसको एक साथ लिखो, 2r लैम्डा, इसको करो 2n माइनस 1। करेक्ट, तो ये क्या चल रहा है हमारा, dn स्क्वायर। तो dn दैट इज डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट में लगाइए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r लैम्डा इंटू अंडर रूट 2n माइनस 1। करेक्ट है, तो हमको मिल गया क्या, डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग के लिए इक्वेशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं न्यूटन रिंग में।
इसमें आप समझेंगे तो देखिए nth नंबर, इसको हम लोग पहले नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक। अरे ये दिस इज, ये लैम्डा का टर्म जुड़ा हुआ है और आर का टर्म जुड़ा हुआ है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2n-1, ठीक। तो यदि हम, ये किसके इक्वल हो रहा है, देखिए डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग्स, यदि आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना, ये हमारा क्या वैल्यू दे रहा है, देखो dn इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है हमारा, ऐसे करते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में तो आएगा नहीं, -1 का टर्म चला जाएगा, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा अंडर रूट 3, और 3 रखेंगे तो 6 5, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 7। तो यहां पर समझना है कॉन्सेप्ट ये है कि डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स nth में, है ना, nth नंबर में यदि हम देखें तो द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। कैसा बोल सकते हैं हम भाई, ऑड नेचुरल नंबर है ना जी, एक के बाद एक, ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये लाइन बोल सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, करेक्ट है, ठीक। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का तो 1 रहेगा, अंडर रूट 3 का क्या होता है जी बताएं, 1.73, 5 का क्या हो जाएगा, ठीक, इस टाइप से आपका सीक्वेंस निकलेगा, करेक्ट। तो ये रहा हमारा ब्राइट का। अब हमको देखना है किसमें, डार्क, चलें डार्क में, ठीक, डार्क में चले, तो किसको मिटाऊं, यहां से मिटा दूं, यहीं से मिटाते हैं, देखिए अब देखेंगे हम लोग डार्क करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक। इक्वेशन नंबर 4 क्या लिखे थे जी, याद करो, 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, ये था, करेक्ट है, यही था ना, और 2t इज इक्वल टू अभी क्या निकाले हम लोग, आर स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट है। तो इक्वेट कीजिए, आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, करेक्ट है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन लैम्डा, ठीक, आर एन लैम्डा। अब क्या करेंगे, किसी का वैल्यू रखना है क्या, किसी का वैल्यू रखना है क्या, नहीं रखना है, इसका आप लोग स्क्वायर निकालिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर लैम्डा इंटू अंडर रूट एन, करेक्ट है, ठीक। तो यहां पर यदि हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का नहीं डायमीटर का लेंगे, तो इसमें आप डायमीटर निकालिए, डी, रुको nth टर्म को पहले निकालते हैं ना, ठीक है, तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच इंटू अंडर रूट एन, ठीक। तो डायमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ दिस 2rn, ये किसके लिए कंडीशन है हमारा, द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, चल रहा है ना वीडियो, ठीक। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, dn इज इक्वल टू, ठीक, dn इज इक्वल टू 2r ये यहां पर से अंडर रूट आएगा ना, अंडर रूट आर एच इंटू अंडर रूट एन, करेक्ट है यहां तक,
ठीक है, तो हमारा ये किसके, इसको नेग्लिजिबल लेंगे तो dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, ये हमारा क्या निकल गया, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, है ना, nth। यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। अब n की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 0 भी ले सकता हूं, क्या 1 भी ले सकता हूं, 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो dn इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 रखेंगे तो ठीक है ना, 0 रखेंगे तो हमारा 0, 1 रखेंगे तो अंडर रूट 1 दैट इज 1, ठीक, 2 रखेंगे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। ठीक, तो यहां पर हम ये क्या बोल सकते हैं, द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये देखो ना जी, द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर 0, 0 से हो गया तो होल नंबर बोल सकते हैं, बट 1 1 2 3 4 करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा dn, इसकी वैल्यू रखोगे तो बताओ जी कितना हो जाएगा, 1, 2 का कितना होता है 1.141414 अंडर रूट 3 1.732 42। ठीक, तो इस टाइप से हमारा न्यूटन रिंग का थ्योरी का पार्ट आपका कवर होता है। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया है ना, मजा आया? ठीक है, देखो ये थ्योरी यदि आप समझ पाए तो आपको प्रैक्टिकल में बहुत आसान होगा, क्योंकि ये जो है ना वैल्यू कौन सा nth नंबर का लेना है। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये वाला रिंग दिखाई देगा तो पहले थर्ड नंबर का लेंगे, फिर यहां से जो क्लियर दिखाई देगा, है ना, फिर सेकंड लेफ्ट राइट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे, फिर 10th नंबर का लेंगे। मैं एक्सपेरिमेंट में एकदम क्लियर बताऊंगा आपको, एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो भी देखना। ये तो आज का थ्योरी वाला हो गया, आपका जो मैं लैब वाला बनाऊंगा उसमें आपको एक एक चीज रीडिंग क्लियर करते हुए दिखाऊंगा, आपको न्यूटन रिंग बना के दिखाऊंगा कैसे फॉर्म होता है, यहां से माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाऊंगा कैसे बनता है न्यूटन रिंग। ठीक है, तो अभी के क्लास में किसी को डाउट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 2 मिनट में मैं शॉर्ट एकदम खत्म करा रहा हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या करोगे, एक प्लेन ग्लास प्लेट लेना है, उसके ऊपर में क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस, फिर 45 के एंगल में इधर क्या रहेगा, सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगा, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट बनेगा, हम लोग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से उसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, और फिल्म कहां पर बनेगा, जो हमारा t इज इक्वल टू 0 है, जहां पर ये प्लेट है और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जस्ट टच कर रहा है, दैट इज t इज इक्वल टू 0, थिन फिल्म है, वहां पर हमारा रिंग्स बनेगा, उसको बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। नेक्स्ट डायग्राम वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको दिखा चुका हूं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में यहां से सोर्स होगा, फिर प्लेट होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा, नीचे में हमारा प्लेन ग्लास प्लेट होगा, ऊपर में माइक्रोस्कोप होगा। ठीक, देन थ्योरी में हम लोग कहां से स्टार्ट किए, वेज शेप्ड फिल्म से। वेज शेप्ड फिल्म में हम लोग स्टार्ट किए 2μt cos r प्लस λ/2, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है जो हमारा वेज शेप्ड से आया था। ठीक, फिर इसमें हम लोग म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आर इज व्हाट, एंगल, ओके, एंड टी इज वहां का हमारा थिन फिल्म। तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या रख दी है, 1। हम लोग जानते हैं एयर या वैक्यूम के लिए क्या होता है, म्यू की वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा 2t प्लस λ/2। ये हमारा कंप्लीट पाथ डिफरेंस आया। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो डार्क है कि ब्राइट का है, टाइम लगा ना 2t, याद करो माइकलसन एक्सपेरिमेंट के समय भी मैं इस टाइप का वर्ड लिखा था 2t, एक बार जाने का और वापस आने का, तभी तो हमारा इंटरफेरेंस बनेगा जी, एक बार आएगा फिर जाएगा, है ना भाई। इंटरफेरेंस कब बनता है, जब 2 सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, सुपरपोज होगा, तो सम पॉइंट इज मैक्सिमम इंटेंस एंड सम पॉइंट इज मिनिमम इंटेंस, then this maximum intense point are called
constructive interference and making a bright fringe, and the another minimum intensity, that is what, destructive interference and making a dark fringe. यहां पर हम लोग डार्क डायमीटर ऑफ डार्क रिंग का भी देख लिए, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग का भी फाइंड आउट कर लिया थ्योरी में, फिर वन बाय वन। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में। मैक्सिमा कब होगा, जब हमारा ब्राइट रिंग्स बनेगा। मैक्सिमा कब होगा, जब हमारा ब्राइट रिंग्स बनेगा। ब्राइट रिंग्स बनेगा, दैट इज कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। एन लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस ऑफ एंड द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2। करेक्ट, दोनों की वैल्यू को 2t से आप पुट करेंगे। फिर अब आएगा मेन डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग निकालने के लिए फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे हम, यहां पर बना है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, इस टाइप से आप जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। मैथ्स में आप कर चुके हो, टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डिंग के बाद पूछ सकते हो कि कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का मैथ्स है। तो ये क्या हो जाएगा, एडी इंटू डीबी इज इक्वल टू ओडी इंटू डीई। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एडी की वैल्यू आर, डीबी की वैल्यू आर, ओडी की वैल्यू टी, एंड डीई कंप्लीट 2r, उसमें माइनस कर दो क्या, टी, तो क्या निकल जाएगा, डीई। तो इसको कैलकुलेट करोगे, ये टी क्या है हमारा, माइनस में कोई भी होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें, वेरी स्मॉल है, इसको नेग्लिजिबल कर दीजिए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2r इंटू टी। तो यहां से हम लोग को क्या निकल गया, 2t। अब ये 2t और आप मैक्सिमा के लिए निकाले हो और मिनिमा के लिए निकाले हो, इसके टाइम ट्रेवल को आप इक्वेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ डार्क रिंग और एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग का इक्वेशन मिलेगा आपको, जो कि हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। समझ आया कैसे किए हैं। तो ये हमारा 2t n लैम्डा। देखिए n लैम्डा जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, डार्क के लिए आ रहा है। डार्क के लिए आया क्यों, ये डायरेक्ट ये 2t नहीं है, 2t पाथ डिफरेंस है डार्क का, लेकिन कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव का 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये जब रखोगे तो आपका चेंज हो जाता है। थ्योरी में आप देखोगे, थ्योरी में जब मैं मैक्सिमा के कंडीशन लिया था, क्या लिया था, n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए, n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व किए हैं किसमें, पर्टिकुलर डार्क या पर्टिकुलर ब्राइट के लिए, जिसमें पुट करके निकाले वैल्यू, तो वो डार्क के लिए आता है, फिर डार्क वाला ब्राइट के लिए आता है, इसलिए। ठीक है, ये मैथमेटिकली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 2t को इक्वेट किए तो हमारा क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। ठीक है, रेडियस को पहले nth टर्म का रेडियस निकाल लिए, अब हमको निकालना क्या है, डायमीटर। तो nth रिंग का डायमीटर निकाल लिए, फिर ये कैलकुलेट कर दीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाने के लिए किसी ना किसी को एक को बलि देना पड़ता है कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो k के लिए क्या कर देंगे, हमारा जो RH है वो तो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमको वैल्यू किसको चाहिए, कौन से नंबर का है रिंग, उससे मतलब है, इससे हम लोग क्या ले रहे हैं, n, 2n-1 को ले रहे हैं। तो हमारा डायमीटर ऑफ डार्क रिंग के लिए क्या हो जाएगा, √n², और डायमीटर ऑफ ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, √2n-1। अब उसकी वैल्यू, n की वैल्यू रख दीजिए। तो दोनों में क्या आ रहा है, आप अंदर समझ पा रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, ऑड नेचुरल नंबर। अब यदि हम डार्क में देखें तो क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो इस तरह से आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का थ्योरी वाला पार्ट एकदम कंप्लीटली खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिकॉर्डिंग करेंगे, इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा कि न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल कहते हैं। ये येलो लाइट जल रहा है, मैं दिखा दे रहा हूं। आओ तुझे एक दिन उठाओ, इधर इसको उठाओ। तो कैमरा चल ही रहा है ना, हाँ उठाना।
इधर आ, पीछे जा तुम, हाँ और आजा, गिराना नहीं। देखो दिख रहा है उसमें, ये हमारा है सोडियम लाइट, ठीक है, ये सेटअप है, ये सोर्स है, ठीक है। एक जने और आओ, दो तीन, आज ग्रीष्म तू भी आ, सेटअप करके देखते हैं, आओ एक दो लोग और आओ, आजा चित्रसेन, आओ एक आज जने आओ ना, आजा ग्रीष्मा, उसको पकड़, हाँ इसको चित्रसेन को दे दे, उसको आप पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ना, टूटना नहीं, अलग अलग पकड़ो, उसको भी दे दो, हाँ उसको बस पकड़ो, बस बस उसको रहने दो, उसको रहने दे, हाँ यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, ये आ जा, यहाँ पर आ, ठीक है, रुक जा, कैसे कर रहा है, कुछ मत करना, अब आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख सकते हैं, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, वो रखा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्लेन ग्लास प्लेट, और ये हमारा 45 के एंगल पे है, ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे रखो सामने में। और ये जो है हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप है ना, यहाँ पर हमारा मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग सब लिखा हुआ है। इसको मैं जब एक्सपेरिमेंट कराऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, तो आपके बीच वो वीडियो होगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आज का, चलिए आप लोग को पीछे, चलिए थैंक यू क्लास।